जब हम 2017 में आपको मिले थे उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे। इस बार कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए। बहुत बड़ा आज का दिन है, देव दिवाली भी है और गुरु पर्व भी है, तो बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। हैप्पी गुरुपुरब सर। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। Honorable Prime Minister, thank you very much. We feel honored and privileged coming here. Just एक कैंपेन के बारे में बताऊंगा जो इन्होंने कमाल कर दिया, इन लड़कियों ने, देश की बेटियों ने कमाल कर दिया। 2 साल से लगे हैं सर, मेहनत इतनी की है, कमाल की मेहनत की है इन्होंने। हर प्रैक्टिस सेशन में उतनी ही इंटेंसिटी से खेले, हर प्रैक्टिस सेशन में उतनी ही एनर्जी से उतरे ग्राउंड में। यही कहूँगा कि इनकी मेहनत रंग लाई। सर अब मुझे अभी भी याद है कि जब हम 2017 में आपको मिले थे उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस बार हम आपको जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए, और आपने आज हमारी खुशी वो 2 गुना और ज़्यादा बढ़ा दी है, और हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है। और अभी हमारा यही एम है कि हम फ्यूचर में आपको बार बार मिले और बार बार आपके साथ टीम के साथ फोटोज खिंचाते रहे। नहीं, सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक प्रकार से भारत के लोगों की जिंदगी बन गया है, और क्रिकेट में अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है, और क्रिकेट में थोड़ा सा भी इधर होगा तो पूरा भारत हिल जाता है। आपको भी जब 3 मैच लगातार हारे तो जो ट्रोलिंग सेना है और जिस प्रकार से आपके पीछे पड़ गए। जब हम पहले 2017 में मिले थे तब हम फाइनल हार कर आए थे, लेकिन तब सर ने हमें बहुत मोटिवेट करा था कि जब भी आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले कि हम वहाँ पर कैसे खेलें और अपना बेस्ट दें। और आज जब हम फाइनली ट्रॉफी जीत कर आए हैं तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके। हाँ बताइए स्मृति जी। हम जब 2017 में आए थे ट्रॉफी नहीं लेके आए थे, बट मुझे याद है हमने एक क्वेश्चन पूछा था एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपको, और वो आंसर अभी भी और वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी थी हम लोगों को कि नेक्स्ट 6-7 ईयर्स हमने बहुत कोशिश करी, बट काफ़ी वर्ल्ड कप्स हार्ट ब्रेक्स हुए हमारे, बट ये वर्ल्ड कप फाइनली आई थिंक डेस्टिनी थी कि इंडिया में ही पहला वर्ल्ड कप आएगा विमेंस का। बट आई मीन आप हमेशा से सबके इंस्पिरेशन ही रहे, और स्पेशली आई मीन हर फील्ड में जिस तरह से लड़कियां अभी आई मीन हर फील्ड में सब जगह हमको सिर्फ लड़कियां दिख रही है, जहाँ पे भी वो इसरो का लॉन्च हुआ या जो भी हो, तो वो सब चीज़ें हम लोग सब जब भी देखते तो इंस्पिरेशन ही है और मोटिवेशन है हमारे लिए कि हम और भी अच्छा काम कर पाए और लड़कियों को मोटिवेट कर पाए। ये तो पूरा देश देख रहा है और गर्व कर रहा है। मैं तो आप लोगों को सुनना चाहता हूँ आपके अनुभव। सर आई थिंक सबसे बेस्ट बात ये कैंपेन की ये थी कि कोई भी प्लेयर घर जाके उनकी स्टोरीज बताएगा कि किसी का भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं था। लास्ट टाइम उन्होंने एक्सपेक्टेशंस कैसे डील करनी है उसके ऊपर बोला था, वो आंसर मेरे दिमाग में हमेशा रहा, और जिस तरह से वो काम और कंपोज रहते वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ है। आई थिंक जब हम वो 3 मैच हारे, आई थिंक अ टीम इज actually defined by not how many times you win, but how you can pick yourself up after a fall. And I feel that this team has done that the best, and that's why this team is a champion team. And the other thing that I would say about this team, sir, कि जो ये unity था ये team में, I think this is the best I've seen, because जब whenever anyone was doing well, सभी खुश हो जा रहे थे, सभी तालियां मार रहे थे, एज इफ उन लोग खुद ने वो जाके वो स्कोर किया या विकेट्स लिए।
और वेन एवर समवन वॉज डाउन देयर वॉज ऑलवेज समवन जाके अपना हाथ उनके शोल्डर पे डाल रहे थे और बोल रहे कोई बात नहीं, तू नेक्स्ट मैच में करेगी. एंड आई थिंक दैट डिफाइंड द टीम. मैं जेमी के साथ सहमति देती हूँ कि हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि सबकी सक्सेस में तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब किसी का डाउनफॉल चलता है तो उस टाइम और भी ज़्यादा साथ देना ज़रूरी है. तो हमने एज अ टीम, एज अ यूनिट वही डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे को ऊपर ही रखेंगे. तो आई थिंक ये बेस्ट था हमारी टीम का. हरमन दी हमेशा बोलती है कि सब हंसते रहो, तो हमारा था कि अगर कोई थोड़ा सा भी अगर कोई ऐसा नर्वस बैठा है तो हमारा था कि सब हंसते रहो, तो एक दूसरे को हंसते हुए देख के हमें लगता था कि हम सब हंसते रहे. लेकिन कोई हंसाने वाला भी तो होगा ना आपकी टीम में. जय भी दी है ना. सर एक्चुअली हरलीन भी, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं ये टीम को साथ लाने में. तो नहीं सर, एक्चुअली टीम में आई फील कि ऐसा होना चाहिए एक आधा इंसान जो माहौल लाइट रखे. और मेरे को जब भी ऐसे लगता है कि कोई ऐसे बैठा है खाली, या फिर मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं ज़्यादा ही वेली हूँ, तो मैं सबके पास कुछ ना कुछ करके ऐसे करती रहती हूँ. तो मतलब मेरे को अच्छा लगता है सर जब मेरे आसपास लोग खुश रहते हैं. यहाँ पर आकर के भी कुछ किया होगा ना. सर इन लोगों ने हमें डांट दिया था, बोले शांत रहो थोड़ा. सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछनी है. आप बहुत ग्लो करते हो सर. मैं मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था. सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है. आप ये तो है ही है जी. ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है समाज से. इतना क्योंकि अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गए हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये लंबा समय होता है. उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है. सर आपने देखा सवाल कैसे आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं. 2 साल हो गए इनका हेड कोच बनाऊं, बाल सफ़ेद हो गए मेरे. सर एक स्टोरी बताना चाहूँगा. एक किस्सा. हम जून में इंग्लैंड में थे, तो वहाँ पे हम किंग चार्ल्स से मिले, पर वहाँ पे प्रोटोकॉल था 20 जनों का ही. तो जो सपोर्ट स्टाफ है तो वो आ नहीं पाए. सारे प्लेयर्स थे और 3 स्किल्ड कोचेस लेके गए. तो मैंने अपने सपोर्ट स्टाफ को कहा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट प्रोटोकॉल 20 लोगों का ही है. तो उन्होंने जैसे थोड़ा सा मैनिफेस्ट किया. मैं बोला ठीक है, ये फोटोग्राफ नहीं चाहिए हमें 4 नवंबर को या 5 नवंबर को मोदी जी के साथ फोटोग्राफ चाहिए. आज वो दिन जैसे मैनिफेस्ट. कभी कभी तो ऐसे लगता था यार साढ़े नाल ही क्यों हो रहा है. स्ट्रगल लिखी सी कि होर मेंटली स्ट्रांग हो सकिए, होर फिजिकली स्ट्रांग हो सकिए. ये जब आप बता रही थी हमें, तब आपके मन में भाव क्या था कि एकदम से लोगों को इंस्पायर करने वाला मामला था? कहीं ना कहीं ये था कि एक दिन आएगा जिस दिन हम लोग भी ट्रॉफी उठाएंगे, और इस टीम में ये एक स्पेशल चीज़ थी और वो पहले दिन से फील हो रही. लेकिन आपके मन में ये जो भाव आया कि क्या हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, बार बार हो रहा है, हाँ सर, वो कि तो हर एक प्रकार से उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत करना और सबको एक कॉन्फिडेंस देना, कुछ तो कारण होगा. जी हाँ, इस सब का क्रेडिट जाता है हमारे सारे टीम मेंबर्स को, क्योंकि सब में एक सेल्फ बिलीव था कि हर टूर्नामेंट में हम इम्प्रूव हो रहे थे. जैसे सर ने बोला कि लास्ट 2 साल से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और इन 2 सालों में हमने अपने मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत काम करा है, क्योंकि जो हो गया था वो पास था, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे. मतलब आपको भी वर्तमान में जीने के लिए सिखा दिया था. इसलिए मेरा क्वेश्चन भी आपको वही था कि आप एक्स्ट्रा ऐसा क्या करते हैं कि सो दैट टीम मेंबर्स को कुछ एक अच्छा मैसेज आ सके, कि हम उसको उस चीज़ में और बिलीव ला सकें कि ये जो हमारी सोच है कि प्रेजेंट में रहना, और वो हमें रियली हेल्प करिए. और आपसे भी वो चीज़ आनी, तो हम लगता है कि जो सर ने और मेरे कोचेस ने जो हमें गाइड करा है वो हम सही लाइन में जा रहे हैं. तो डीएसपी, आज आप लोगों ने क्या किया? आपको सबको सूचना देती रही होगी, हाँ, कंट्रोल करती है सबको. नहीं सर, मतलब वेट था आपसे मिलने का, और बस एंजॉय करा, और इस चीज़ का वेट था कि आपसे मिलेंगे.
बट मेरे को याद है आपने 2017 में मेरे को बोला था कि वही एक प्लेयर है जो उठ के चलना सीखे या उठ के अपने फेलियर से बाहर निकले, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करना मत छोड़ो। तो आपका वो एक वर्ड मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट करता है। और मैं आपकी स्पीच सुनती रहती हूँ, मतलब जब भी ऐसे टाइम मिलता है तो आप बहुत कूल एंड काम रहते हैं अपने उसमें, जो क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन उसमें भी आप इतना कामली चीज़ें हैंडल करते हैं, तो वो मुझे पर्सनली अपने गेम में हेल्प करता है। आप ये टैटू लगा के कहीं घूमती रहती हैं तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? सर वो भी मतलब उन पे ज़्यादा अपने से खुद से ज़्यादा उन पे बिलीफ रहता है मुझे कि जब भी ऐसा मोड़ आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं तो मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इतना बिलीफ है उनके ऊपर। और आप तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो। जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। जी। श्रद्धा जीवन में बहुत काम करती है जी। उससे एक फायदा होता है कि भाई हम किसी को सुपुर्द कर दिया, सो जाओ, वो करेगा। लेकिन ये मैदान में आपकी दादागिरी बहुत चलती है, ऐसी जो बात है उसमें कितना दम है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ का थोड़ा सा खौफ रहता है, वो मैं बोल सकती हूँ, वो थ्रो का रहता है। और ऐसा सुनने को मिलता है कि अपने ही टीममेट से आराम से मारो। सर ने मतलब पर्सनली मेरे से पूछा कि आपके हाथ में हनुमान जी का टैटू है, उसके पीछे का क्या राज है, आप मतलब कितना क्लोजली आप उनको मानते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये मुझे लगी कि सर को मेरा इंस्टा का टैगलाइन भी पता है। अच्छा अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, अभी भी है मेरे पास। तो क्या कारण था? कुछ सोच करके या किसी ने बताया था या गाइड किया था, क्या हुआ था? नहीं सर, ये भी भगवान का ही प्लान था, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि लास्ट कैच मेरे पास आएगा, पर वो बॉल मेरे पास आई और बस इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की वेट, ये था कि अब ये मेरे पास है, तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। शेफाली, आप रोहतक से हैं, वहाँ तो सब पहलवान पैदा होते हैं, तो आप कहाँ इस दुनिया में चली गई? हाँ जी सर, वहाँ से पहलवानी और कबड्डी बहुत ज़्यादा निकलती है, बट आई थिंक मेरे पापा का बहुत ज़्यादा हाथ रहा, क्योंकि उनको नहीं, पहले कभी अखाड़े वाला खेल नहीं नहीं खेला? सर, नहीं, कभी नहीं किया? नहीं किया सर। अच्छा। पापा को क्रिकेटर बनना था तो पापा नहीं बन पाए, तो पापा ने अपनी छवि अपने बच्चों में दी। मेरा भाई और मैं खेलते थे, तो आई थिंक हम मैच देखते रहते थे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया क्रिकेट का, इसलिए मैं क्रिकेटर बन गया। अपने नाम की है, थोड़ी सी लालच दी थी, हवा में गेंद लगी थी, ये गेंद हल्का सा कट के इनका बाहर निकलता है, जो काफी था उनको बाहर पहुंचाने के लिए। The player of the final was the young, bubbly, the attacking Shefali Verma. शेफाली, जब मैंने ये देखा था तो मेरे मन में एक सवाल आया था। कोई कैच करने के बाद हंसे वो तो मैं समझ सकता हूँ, आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण? सर बस मैं मन में बोली थी, आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। ये मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि ये कहीं जा ही नहीं सकता, ऐसा था? कहीं और जाता सर, मैं वहां भी कूद जाती। इतिहास रच दिया है भारतीय लड़कियों ने। भारतीय शेरनियां दहाड़ी है एक बार फिर 7 साल के या कहीं 7 बार के विश्व चैंपियंस को। इस समय के भावों का कुछ वर्णन कर सकते हो आप? एक्चुअली सर सेमीफाइनल्स था और हमेशा हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ ही बहुत नज़दीक आके हार रहे थे। तो जब मैं अंदर गई थी तो वही था कि टीम को जिताना है, कैसे भी करके एंड तक खेलना है, टीम को जिताना है। और जब हैरी दी और हम आए थे साथ में, तो हम लोग सिर्फ यही बोल रहे थे कि पार्टनरशिप लंबा, एक पार्टनरशिप ना, और उन लोग they'll go down। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड आई वुड से एट दैट मोमेंट कि वो एक कलेक्टिव टीम एफर्ट था सर। यस मे बी मेरा सेंचुरी हुआ, बट आई फील दैट इफ़ हैरी दी का पार्टनरशिप और मेरा नहीं होता, नहीं तो दीप्ति अंदर आके वो इम्पैक्ट इनिंग्स, रिचा एंड देन अमन प्लेइंग दैट 8 balls 15,
If that would have happened, maybe we would have not won the semi-finals. But I think everyone collectively had that belief कि नहीं हम ये टीम कर सकता है और कर दिखाएंगे सब. He wanted to, more than anything, he wanted to know our experiences. How was it winning the World Cup? जब 3 मैच हारे तब कैसा लग रहा था? आप लोग ने बाउंस बैक कैसे किया? मैं मैन ऑफ द मैच हुई वर्ल्ड कप के मैच में, तो मैं पहले तो मुझे बहुत प्राउड एंड मेरे गांव के लोगों को बहुत प्राउड फील होगा. जब बॉल डालती हूँ तो हरमनदीप सिर्फ यही बोलते थे कि बस तुझे विकेट निकालना है, तो ही है जो पहला विकेट लेके देगी. तो बस यही चीज़ बोलते थे. तो बस मुझे लगता था कि फर्स्ट विकेट मैं ही निकालूं. तो उस मतलब विकेट निकालने के उससे ही मैं बॉल डालती थी कि फर्स्ट विकेट तो मैं ही निकालूंगी. मेरे बड़े भाई हैं, उनको बहुत पसंद है क्रिकेट. वो आपको भी बहुत मानते हैं. तो उनको बहुत पसंद था क्रिकेट खेलना. बट उस टाइम पे पापा का जॉब चला गया था, तो वो अकेडमी वगैरह तो उन्होंने ज्वाइन नहीं करा था, बट ऐसे ही नॉर्मल खेलते थे. तो मैं छोटे से ही मुझे शौक था खेलना. तो लड़कों के साथ ऐसे देख देख के उनको और उनके साथ खेलते खेलते टेनिस बॉल से तो लेदर टूर्नामेंट हुआ. तो हमारे गांव में विधायक ट्रॉफी हुआ था एक, तो उसमें मैंने खेला था. 2 टीम आई हुई थी. तो एक दीदी की अचानक से तबीयत खराब हुई, तो मैं उधर ही, मेरे लंबे बाल थे, तो सर आके मेरे से बोलते हैं तुम खेलोगी क्या? मैंने कहा हाँ सर. तो उन्होंने अपनी टीम में खिलाया. वो फर्स्ट मैच मैंने खेला था लेदर बॉल से, और मैं उसमें प्लेयर ऑफ द मैच भी थी. मैंने 2 विकेट लिए, 25 रन बनाए थे. तब उधर से मेरी ऐसा क्रिकेट स्टार्ट हुआ. शेफाली को भी शायद लास्ट 2 गेम में खेलने का मौका मिला. हाँ जी सर, मैं उससे पहले डोमेस्टिक खेल रही थी, बट जब मुझे कोल्ड अप आया, एब्सोल्युटली जो प्रतिका के साथ हुआ, कोई प्लेयर नहीं चाहता है किसके साथ हो. बट जब कोल्ड अप आया तो बस अपने आप मैंने कॉन्फिडेंस दिखाया, और पूरी टीम ने मेरे पे कॉन्फिडेंस दिखाया, मेरे को बुलाया, और फिर मेरे अंदर यही था कि मुझे जितवाना है, चाहे मैं कैसे भी जितवाऊँ. I can't actually express the feelings because the words won't come out of my mouth, because I'm genuinely, from deep down, I'm so happy that I can't express it. मैं इस वीडियो से यही आपको बताना चाहूँगी कि जब मेरे को चोट लगी थी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मतलब टीम में बोला कि ये वर्ल्ड कप हम प्रतिका के लिए जीतना चाहते हैं. तो मेरे को इन लोगों ने नहीं बताया, बट मेरे को किसी और ने बताया टीम के बाहर कि ऐसे आपके लिए बोल रहे हैं वहाँ पे. तो जब मैं बाहर बैठी हुई थी और जब हम वर्ल्ड कप जीते, तो वैसे मैं टेक्निकली स्क्वाड में नहीं थी, मैं 16th प्लेयर थी, बट सर मेरे को जैसे व्हील चेयर पे ही स्टेज पे खड़ा करा, वैसे ही सारी मतलब सम्मान दिया, वो सब दिया. तो ये टीम सर एक फैमिली की तरह है. तो जब आप सारे प्लेयर्स का एक मतलब रिस्पेक्ट करते हो, जब सारे प्लेयर्स को एक जैसा फील कराते हो, तो वो एक फैमिली जब एक साथ इकट्ठे होकर खेलती है, तो सर उस टीम को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए सर टीम फाइनल डिजर्व करती थी, फाइनल जीतना डिजर्व करती थी. ये आपकी बात सही है कि अल्टीमेटली खेल में टीम स्पिरिट बहुत मैटर करता है जी. और टीम स्पिरिट सिर्फ मैदान में करते ऐसा नहीं. अब 24 घंटे जब साथ रहते हैं तो एक प्रकार का बाइंडिंग बन जाना चाहिए, तब जाकर के होता है. और हर एक की वीकनेस का पता है तो उसको कवर अप करने की कोशिश, और हर एक की स्ट्रेंथ है तो उसको सपोर्ट करने की और उसको उजागर कर, तभी जाकर के होता है. Everyone playing knew how important that catch was. I just fumbled first time ever in my life. Glad I got that second chance to take that catch. बताइए सर, मुझे ये पहली बार फंबल आपका करने एक पे कैच ही इतनी तो खुशी हो रही सब ज्यादा फेमस हो गया है. इतने सर मैंने काफी ब्लाइंडर भी पकड़े, पर इतना फेमस कोई कैच नहीं हुआ, और पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था. आपने एक कैच लिया तब तो एक प्रकार से वो टर्निंग पॉइंट बन गया. जी सर. तो उसके बाद यानी आपको कैच करने तक तो ठीक है, बॉल दिखता होगा, ठीक, उसके बाद आपको ट्रॉफी दिखने लगी होगी. सर मुझे वो कैच में ट्रॉफी दिख रही थी. उसके बाद मेरे ऊपर इतने लोग थे, मुझे सांस नहीं आ रही थी, मुझे पता भी नहीं कितने लोग थे मेरे ऊपर. आपको मालूम है ना, पिछली बार सूर्या यादव ने भी ऐसा ही कैच किया था. जी सर.
आप में से शायद किसी का एक कैच था किसी पिछली बार जिसको मैंने रीट्वीट किया था, हैं? हाँ, मैंने उस समय, क्योंकि मुझे वो काफी अच्छा वो दृश्य लगा था। Oh, brilliant! Stunning! Absolutely superb! हाँ जी सर। सर मतलब हम लोग जब इंग्लैंड में थे, जब ये कैच पकड़ा था, तो हम लोग बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे ऐसे कैचेस। तो मुझे याद है मैं फील्डिंग कर रही थी तो एक आगे कैच आया था, तो मैं भागी और मुझे लगा मैं नहीं पहुंची। हैरी दी डांटे, कहते क्या फ़ायदा तुम लोगों का, अच्छे फील्डर हो गए तुम ऐसे कैच नहीं लेते। तो जेमी मेरे पीछे खड़ी थी, तो जेमी ने मुझे बोला कि कहती कोई बात नहीं। मैंने उससे पूछा कि हो सकता था, कहती हाँ तेरे लिए हो सकता था। तो मैंने उसको बोला कि अभी 2 ओवर पड़े हैं, तुझे मैं एक अच्छा कैच पकड़ के दिखाऊंगी। तो सर उसके जस्ट बाद ये बॉल आया एंड अच्छा, चैलेंज पर काम किया था। And again, first to the right of deep point, now to the left. They cannot stop the flow of boundaries of the bat of Richa Ghosh. Richa Ghosh is bossing this innings now at the back end. ऋचा तो जहाँ खेल जाती है खेल जीत करके आती है ना, मौका हर जगह पे मिलता है ऋचा को, हैं? नहीं पता सर, बट हाँ लाइक जैसे भी अंडर 19 सीनियर एंड WPL भी ट्रॉफी जीते थे। बहुत दूर दूर छक्के मारे। अच्छा। बताइए। जब बैटिंग करी थी जैसे लाइक छक्के एंड आई थिंक हैरी दी, स्मिति दी एंड सर लोग जैसे ट्रस्ट करते हैं, आई थिंक पूरा टीम ट्रस्ट करते हैं कि ऐसा अगर सिचुएशन कुछ भी आए जिधर बॉल कम है बट रन ज़्यादा चाहिए, आई थिंक वो चीज़ इन्होंने दिखाया भरोसा। आई थिंक उसके लिए आई थिंक मुझे भी कॉन्फिडेंस मिला कि लाइक हाँ तू कर सकते। तो आई थिंक इसलिए हर मैच में मुझे वैसा लाइक बॉडी लैंग्वेज मेरा दिखता है। हम 3 मैचेस हारे, बट सबसे बेस्ट पार्ट वही था कि हम हार में एक साथ थे सब लोग और एक दूसरे को बैक कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो वो जेन्युइनली आ रहा था, प्योर आ रहा था, इसीलिए शायद भगवान ने हमको ये ट्रॉफी दी है। नहीं, आपकी मेहनत से मिली है जी। इस फील्ड में इस प्रकार से खुद को कैसे तैयार किया? सर जैसे सर ने बोला कि काफ़ी टाइम से हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और मतलब हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, फिटनेस वाइज, फील्डिंग वाइज या जो भी स्किल वाइज। तो हम काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे उस चीज़ की। और जैसे मैंने बोला कि सब एक साथ रहते हैं तो इजी हो जाता है। अगर अकेले कोई पड़ जाता है तो बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए अकेले काम करना। लेकिन मैंने सुना है कि आपने शुरू में जो इनाम मिला तो अपने पिताजी की मदद करने के लिए खर्च कर दिया। जी सर। और पिताजी पूरी तरह प्रोत्साहन देते रहे। हाँ, पूरा टाइम मतलब इतना इजी नहीं है हमारे फैमिली में उस टाइम पे, बट पापा ने कभी ऐसा नहीं रखा, मम्मी ने भी नहीं रखा। सर बस मेहनत है बहुत सालों की, और अपने जो बॉलिंग कोच है हमारे आविष्कार सर, उनसे भी काफ़ी बातचीत चल रही थी कि कौन से बैटर को कैसे टैकल करना है। तो वो सारी स्ट्रेटजीज जो कैप्टन के साथ होती हैं, वाइस कैप्टन और अपने हेड कोच के साथ करते हैं, तो वही उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं ग्राउंड पे, और थैंकफुली वो हो जाता है। बहुत सारे मैचेस होते हैं जिसमें नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल खुद को मोटिवेट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम करेंगे तो इससे और ज़्यादा बेटर करेंगे। आई थिंक पहली बात तो इंडिया डेब्यू ऑलरेडी बहुत स्पेशल होता है, और इंडिया डेब्यू वर्ल्ड कप में आई थिंक इट्स इवन मोर स्पेशल। हमने सब आपको हार्ड वर्क करना। सर अभी समझ में नहीं आ रहा आपके सामने मैं क्या बोलूं, बट जो समझ में आए वो बोलो। सर वो मेरा डेब्यू था, लेकिन मेरा हर बार ऐसे होता है सर, जब भी डेब्यू होता है बारिश हो जाता है तो उस दिन भी वैसे हुआ सर, बारिश हुआ और हम बस कीपिंग ही किया मैंने। बट इतना था, मतलब मैं खुद बहुत हैप्पी थी उस दिन, क्योंकि डेब्यू होना बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए करना, और वो भी वर्ल्ड कप में हुआ मेरा। तो बहुत एक्साइटेड थी मैं उस दिन उस मैच को लेके कि खेलूंगी देश के लिए, और मेरा ऐसा था कि मैं उस दिन मतलब मैच जिता के दूँ इंडिया को, कि मतलब जो भी मेरे से अच्छा बने और मैं जितना भी एफर्ट लगाऊं। और एक बात सर सबसे अच्छा था क्योंकि सारी टीम भरोसा कर रहे थे मेरे पे, और सब लोग आके मुझे मतलब हर एक बात बता रहे थे, हर एक बात कर रही थी। फर्स्ट गर्ल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू प्ले फॉर इंडिया, असम से है।
ड्रेसिंग रूम का माहौल चिल रखना था, तो हमने सोचा कि ऐसा क्या करे, माहौल क्रिएट हो। आई मीन जैसे मैंने मोर बनाया था, एक पॉजिटिविटी का साइन होता है। तो फिर उसके बाद हमने सोचा और क्या इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इसमें। तो जैसे स्मृति का 50 हुआ तो हमें लगा कि यार ठीक है, अब हम 100 की तरफ जा। यहाँ आते ही मोर देखे होंगे। हाँ सर, मैंने वही बोला, एक और मोर दिख गया। मुझे सिर्फ एक मोर ही बनाना आता था ड्राइंग में, इसलिए मैंने वही बना दिया। बना के रख दिया। सर नेक्स्ट कुछ नहीं आता बनाना। नेक्स्ट वो चिड़िया बना रही थी, हम लोग ने मना कर दिया। नहीं, लेकिन आपकी माताजी को तो मैं विशेष रूप से प्रणाम करूंगा। कितनी कठिन जिंदगी में थे, उन्होंने आपकी इतनी प्रगति के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। यानी एक सिंगल पेरेंट के बावजूद भी आपकी जिंदगी को बनाने के लिए, और एक माँ इतनी मेहनत करे और बेटी के लिए करे, ये अपने आप में बड़ी बात है जी। मैं मेरी तरफ से जरूर उनको प्रणाम करिएगा आप। हाँ जी सर। उससे पहले मेरे को मेरी मम्मी की मैसेज देनी थी आपको। मेरे को लगा नहीं आपसे बात हो गई, पर उन्होंने बोला कि आप उनके हीरो हो। अभी तक 4-5 बार उनका कॉल आ गया कि मेरे हीरो से कब मिल रही है, मेरे हीरो से कब मिल रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि आप खेल के मैदान में सफलता प्राप्त की होगी, अब आगे देश आपसे क्या अपेक्षा करता होगा, क्या कर सकते हैं आप लोग? आई मीन हम जब वर्ल्ड कप्स के लिए जाते हैं तो हमेशा फर्स्ट थिंग हम लोग यही बोलते हैं कि जो ये इम्पैक्ट, अगर हम आज वर्ल्ड कप जीतेंगे, जो इम्पैक्ट ये विमेन स्पोर्ट में लाएगा, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट बट जो विमेन स्पोर्ट में लाएगा, वो बहुत मैसिव होगा और वो एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा इंडिया में। तो आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी, नॉट ओनली विमेंस क्रिकेट बट विमेन स्पोर्ट्स को रिवॉल्यूशनाइज कर सकते हैं हम इंडिया में, और आई थिंक ये टीम के पास वो कैपेसिटी है। एक मुझे लगता है कि आप लोग बहुत मोटिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ सफलता का एक बहुत बड़ा आपके पास ताकत आपके हाथ में है। जैसे एक छोटा काम, आप अपने घर जाएंगे तो नेचुरल एक वहां का एक यूफोरिया होगा, उमंग होगा, सब होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद अपनी स्कूल में जाएं, जिस स्कूल में से आप पढ़ के निकले, और एक दिन बस स्कूल में बिताए, बस बच्चों से बातें करें। वो आपको ढेर सारे सवाल पूछेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और आप जो भी सहज लगे उनसे बातें करिए। मैं समझता हूं कि वो स्कूल भी आपको याद रखेगा और वो बच्चे जीवन भर आपको याद रखेंगे। जहां आप पढ़े वही स्कूल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो फिर आप एक 3 स्कूल सिलेक्ट कीजिए। साल में जब भी मौका मिलेगा, 1 डे 1 स्कूल, 3 स्कूल करें एक साल में। आप देखिए वो आपको भी एक प्रकार से मोटिवेट करता है। आप तो उनको मोटिवेट करते हैं, वो भी आपको मोटिवेट करता है। दूसरा, ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है, अब जैसे हमारे देश में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है, तो फिट इंडिया ही उसका उपाय है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, भाई आप जो खाने का तेल है 10% कम कीजिए, खरीदते समय ही कम कर दीजिए। तो ये चीजें जब आपके मुंह से लोग सुनते हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत फायदा होता है। और बेटियों के लिए फिट इंडिया का आप आग्रह करें, ये मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा लाभ होगा, और उसमें अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप लोगों ने करना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों से गप्पे गोष्ठी करने का मौका मिला। इसमें से कई लोग हैं जिनको कई बार मिला हूँ, बहुतों को पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है आप लोगों से मिलने का मौका मिले तो आपसे मेरा जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ हो जाए। आपने जो बोला हम याद रखेंगे फॉर श्योर। जब भी हमको मौका मिलेगा कि लोगों से बात कर पाए तो हम ये मैसेज ज़रूर पास करेंगे, और हमारी टीम की तरफ से अगर आपको भी कभी भी हमको ये मैसेज के लिए जब भी हमको बुलाना, हम सब लोग कभी भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मैसेज हम सबको मिलकर के देश को आगे ले जाना है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं।